साथियों, मैं हूं दीपक शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर, लाइफ कोच। आज सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे 100 सब्सक्राइबर आपकी वजह से कंप्लीट हो चुके हैं। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद। और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं भी मैं आपको देना चाहता हूं। और इस दीपावली के शुभ अवसर पर आपको एक बात बताना चाहता हूं, जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन बहुत कीमती है। ये जीवन हमें ईश्वर से मिला है, हमें इस जीवन से प्रेम करना चाहिए। इसलिए कभी भी जीवन में निराश मत होना, क्योंकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, जो पत्थर हमारे रास्ते में रुकावट करेगा वही पत्थर एक दिन आपके लिए सीढ़ियों का काम करेगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी तरह का संघर्ष आता है तो इस संघर्ष से घबराना मत, इसका डट के मुकाबला करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा ध्यान रखो, अंधेरे के बाद उजाला ही आता है। अंधेरे के बाद उजाला ही आता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का इस समय में कोई संघर्ष आ रहा है, कोई कर्जा, कोई इस तरह का व्यापार में घाटा, नुकसान, तो आप इसका डट के मुकाबला करें, जीत हमारी ही होगी। इसलिए इस बात को मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति को अपने व्यापार में इतना घाटा हो चुका होता है कि वो अपने जीवन से लगातार परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा और वो सब कुछ समाप्त करने के विचार उसके बार बार मन में आते हैं। तो ऐसी साइकोलॉजी को आप बिल्कुल दिल और दिमाग से निकाल दें। वह व्यक्ति परेशान होकर एक गार्डन में चला जाता है और वहां जाकर बैठ जाता है और सोचता रहता है। लगातार नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में आती रहती है और उसे सिर्फ एक घना कोहरा दिखाई देता है। उसे अंधेरे के कोहरे के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है। इतने में ही पीछे से एक बुजुर्ग अंकल आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। वो व्यक्ति अचानक उस अंकल को इस तरीके से देखता है और बोलता है, बोलिए अंकल, क्या चाहिए। अंकल बोलते हैं, बेटा मुझे लगता है कि आप परेशान हो। वो व्यक्ति बोलता है कि हाँ, मैं परेशान हूँ, इसलिए प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि बेटा तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे बताओ जरा। व्यक्ति बोलता है और फिर उसकी शक्ल देखता है बुजुर्ग व्यक्ति की, बोले आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं, मेरी इस दुनिया में कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, बेटा एक बार मुझे अपनी प्रॉब्लम तो बताओ। तो व्यक्ति बोलता है कि मेरे ऊपर 50 लाख रुपए का कर्जा हो चुका है और मैं अब उस कर्जे को नहीं चुका सकता। मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। इस तरीके से वो सारी बात उस बुजुर्ग व्यक्ति को बताता है। बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, बस इतनी सी बात, 50 लाख के लिए तुम इतने परेशान हो रहे हो और अपने जीवन को इस तरीके से नकार रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत बात है बेटा। 50 लाख के लिए इतना परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। और इतने में बुजुर्ग व्यक्ति अपने जेब में हाथ डालते हैं और एक 50 लाख का चेक उस व्यक्ति के हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं कि ये लो आप 50 लाख का चेक, ये और अपना सारा कर्जा इस पैसे से उतार देना। मेरा नाम जॉन डिगोर फेडर है, मेरा नाम जॉन डिगोर फेडर है। इतना सुनते ही वो व्यक्ति उसकी शक्ल देखता है कि जॉन डिगोर फेडर, उस जमाने के बहुत अमीर व्यक्ति थे जॉन डिगोर फेडर। और उनको देखते ही वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है और वो चेक एक्सेप्ट कर लेता है। जॉन डिगोर फेडर उसको बोलते हैं कि ठीक 1 साल बाद आप मुझे मेरा ये पैसा रिटर्न कर देना, मैं आपको यहीं मिलूंगा, इसी पार्क में मिलूंगा। व्यक्ति अचानक खुशी के मारे प्रफुल्लित हो उठता है और देखता है
भगवान की तरफ देखता है, भगवान को धन्यवाद देता है। जॉन डिगोर फेडर वहां से चले जाते हैं और अचानक वो व्यक्ति उस चेक को ऐसे बार बार देखते हैं और महसूस करते हुए अपने घर को लौट जाता है और घर जाकर उस चेक को बार बार देखता है और अपने आप से पूछता है कि यदि एक अजनबी व्यक्ति मेरे ऊपर विश्वास कर सकता है तो मैं मेरे ऊपर क्यों नहीं कर सकता। उस व्यक्ति को अंदर से आवाज आती है, अगर एक अनजान व्यक्ति मेरे ऊपर भरोसा कर सकता है तो मुझे भी मेरी काबिलियत पर भरोसा करना चाहिए। मैं कल से अपने व्यापार में निरंतर वापस प्रगति करके दिखाऊंगा और अपने आप से वादा करता हूं कि मैं ये कर्जा 3 महीने के अंदर अंदर उतार दूंगा। और इस तरीके से जब वो 3 महीने का वादा करता है, यदि मैं उस वक्त सक्सेस नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, तो इस चेक को जरूर काम में लूंगा, जॉन डिगोर फेडर के चेक का उपयोग करूंगा। सेकेंड डे से ही वो व्यक्ति वापस अपने व्यापार में लग जाता है, मेहनत करने लग जाता है और वो 3 महीने के अंदर ही अपना सारा कर्जा उतार देता है, पूरा कर्जा उतार देता है। पूरा कर्जा उतारने के बाद अब वो व्यक्ति उस दिन का इंतजार करता है कि मुझे जॉन डिगोर फेडर से मिलना है। जॉन डिगोर फेडर से मिलने के लिए वो ठीक 1 साल बाद उसी पार्क पे चला जाता है। जब वो व्यक्ति वह जॉन डिगोर फेडर का इंतजार कर रहा होता है, अचानक सामने से एक व्यक्ति आता है और वो देखता है कि वाह, जॉन डिगोर फेडर आ रहे हैं। और अचानक वे व्यक्ति भागते हुए उनके सामने बोलता है कि नमस्ते अंकल, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसको आपने 1 साल पहले 50 लाख का चेक दिया था, लेकिन अंकल मैंने आपके इस 50 लाख के चेक को अभी तक काम में नहीं लिया। इतना वो व्यक्ति उसको बताता है खुशी के मारे। इतने में ही 2 नर्सेस आती हैं और दोनों नर्सेस आते ही जॉन डिगोर फेडर को पकड़ लेती हैं और वो व्यक्ति बोलता है कि क्या हुआ जॉन डिगोर फेडर को, क्या हुआ? बड़े आश्चर्य से पूछता है। इतने में ही एक नर्स दूसरी नर्स की तरफ देखकर मुस्कुराती है कि क्या, तो आपने भी इन्हें जॉन डिगोर फेडर समझा? तो वो व्यक्ति बोलता है कि पहले आप बताइए कि क्या हुआ जॉन डिगोर फेडर को। कि ये जॉन डिगोर फेडर नहीं है, बल्कि उनकी शक्ल से मिलता हुआ हमारे जो आप पास में इस पार्क के पास के दीवार के पास जो पागल खाना है वहां से भागे हुए एक अंकल हैं जिनकी शक्ल जॉन डिगोर फेडर से मिलती है। और ये अंकल जब भी वहां से भाग कर आते हैं उस पागल खाने से और आकर के किसी को भी चेक दे देते हैं। तो क्या इन्होंने आपको भी कोई चेक दिया है? और ये हमारे पागल खाने में पिछले 2 साल से भर्ती है। इतना सुनते ही वो व्यक्ति सन्न रह जाता है और भगवान की तरफ देखने लगता है और वो नर्सेस उस व्यक्ति को ले जाती है। इस कहानी के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा था कि किस तरीके से उस व्यक्ति ने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया और वापस अपने व्यापार में सफलता को प्राप्त किया। तो मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। इसलिए मैदान में डटे रहो, अपने आत्मविश्वास के साथ, अपने जुनून के साथ, और एक ही चीज दिमाग में फिट कर दो कि मैं जीत के रहूंगा, मैं जीत के रहूंगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे जोश को भी बढ़ाएं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली।